हे गाइस, वेलकम बैक टू द मर्डेड पंडित्स। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। काफ़ी सारी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज बात करनी है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा कल का वीडियो जाके देख लो। मैं यहाँ पर कहीं डाल दूंगा एंड आप उस पर क्लिक करके ट्राई कर सकते हो। वो वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, तो प्लीज़ यार उसको जाके देखो यार, इट विल मीन अ लॉट टू मी। लेकिन अब बात करते हैं काफ़ी सारे वैरायटी टॉपिक्स के बारे में। किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड, कारिम बेंजेमा टू लीव रियल मैड्रिड, बार्सिलोना टू गेट मेसी बैक टू ला लीगा, कैसा हो सकता है, उस सब के बारे में डिटेल में बात करें। तो चलिए जानते हैं आज के मूव्स के बारे में, आज की ताज़ा खबर के बारे में। मैं हूं आपका खबरी वेदांत। तो सबसे पहले बात करते हैं किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड के बारे में। क्या ये होने भी वाला है? तो काफ़ी सारे लोकल स्पेनिश जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं दैट रियल मैड्रिड हैव रीइग्नाइटेड देयर इंटरेस्ट इन किलियन एम्बापे। अभी किलियन एम्बापे मैड्रिड आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी ऐसे बैठ रही है क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेस का जो नया सांतियागो बर्नाब्यू वाला प्रोजेक्ट है, उसमें उसको एक गैलेक्टिक टीम खड़ी करनी है, एक नई टीम खड़ी करनी है। अभी उसके लिए उसको एक गैलेक्टिको चाहिए, बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेस का ये मानना है कि आपकी टीम में करंटली कोई गैलेक्टिको है नहीं। यू नीड टू मेक दैट सुपरस्टार साइनिंग, जो कि मैड्रिड की हमेशा से एक आइडेंटिटी का पार्ट रहा है। तो इसलिए फ्लोरेंटिनो पेरेस वांट्स टू ट्राई फॉर किलियन एम्बापे वंस अगेन। मुंडो देपोर्टिवो, दियोरेयास, काफी सारे ऐसे लोकल स्पेनिश न्यूज़पेपर्स भी हैं जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं दैट फ्लोरेंटिनो पेरेस हैज रीइग्नाइटेड हिज इंटरेस्ट इन किलियन एम्बापे। क्या ये मूव होने वाला है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो इसकी स्टिल मैं पॉसिबिलिटी मान सकता हूँ, मैं एक 50-50 चांस दे सकता हूँ। ऑल्दो कोई रिलायबल जर्नलिस्ट ने अब तक इसको कुछ क्लेम नहीं करा है। काफ़ी सारे और जर्नलिस्ट हैं हुआ येट टू हैव अ से, हुआ येट टू गिव अस द न्यूज़ अबाउट इट, बट मेरे ख्याल से इट इज़ अ 50-50 चांस, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेस ने को ये चाहिए था भाई कि उसको एक गैलेक्टिको मिल जाए बिफोर द क्या बोलते हैं, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द न्यू सांतियागो बर्नाब्यू। क्या ऐसा होगा? लाइक आई टोल्ड यू, 50-50 चांसेस हैं इसके, शायद से नहीं भी हो सकता है, शायद से हो भी सकता है। अभी किलियन एम्बापे क्या मैड्रिड आना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आना चाहेंगे, बिकॉज काफी सारे इवन फ्रेंच लोकल जर्नलिस्ट ने भी ये क्लेम करा दैट ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ पीएसजी, बिकॉज उसको पीएसजी में एक स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है, उसको एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट दिख रहा है। एंड उसको उस मार्केटिंग प्रोजेक्ट में अब और नहीं रहना है, उसको एक स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट में रहना है, उसको चैंपियंस लीग जीतनी है। एंड विच क्लब इज बेटर सूटेड टू विन द चैंपियंस लीग अगेन एंड अगेन एंड अगेन? दैट इज रियल मैड्रिड। तो अभी एक और न्यूज ये निकल कर आई, कार्लो एंचेलोटी ने अपने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि अगेंस्ट सोसिएडाड की जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये क्लेम करा है दैट कारिम बेंजेमा इज अ ग्रेट नंबर 9, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर एंड स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन इवेंचुअली जाके हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कहीं ना, एक तो आप ये भी कह सकते हो कि एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि यार बेंजेमा के लिस्ट ने ऐसा बोला दैट इवेंचुअली वी विल हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम, एंड एम्बापे की न्यूज़ निकल कर आ गई। तो क्या एक तरीके से मैड्रिड ये चाहती है कि एम्बापे कैन बी द रिप्लेसमेंट फॉर कारिम बेंजेमा? इफ विनीसियस इज प्लेइंग एट लेफ्ट विंग एंड एम्बापे वहाँ नहीं खेल सकता, बट एम्बापे स्ट्राइकर जरूर खेल सकता है, तो क्या आप एम्बापे को स्ट्राइकर पे रखोगे, विनीसियस को लेफ्ट में रखोगे? क्या ये दोनों प्लेयर्स एक साथ कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे? क्या ये एक दोनों के साथ खेल सकते हैं? द आंसर इज येस, ये खेल सकते हैं। आस्क मी व्हाई। द रीजन इज वेरी सिंपल, ग्रेट प्लेयर्स ऑलवेज अंडरस्टैंड ईच अदर। रोनाल्डो और बेल भी तो साथ में खेल चुके हैं ना। काफी सारे ग्रेट प्लेयर्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और खेलते हैं। मेसी और सुआरेस खेल चुके हैं एक दूसरे के साथ, मेसी और नेमार अभी भी खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, मेसी और एम्बापे खेल रहे हैं अभी एक दूसरे के साथ। तो विनीशियस और एम्बापे साथ में क्यों नहीं खेल सकते? ऑब्वियसली खेल सकते हैं भाई। द आंसर इज येस, द ग्रेट प्लेयर्स ऑलवेज अंडरस्टैंड ईच अदर एंड दीज टू कैन डेफिनेटली प्ले टुगेदर। चलो एम्बापे थोड़ा सा लेजी है, बट आई डोंट माइंड हैविंग अ सुपरस्टार इन माय टीम हु कैन स्कोर 40 to 50 गोल्स अ सीजन। क्या विनीशियस वो प्लेयर है जो 40 से 50 गोल मारेगा एक सीजन में? नहीं, उसकी वो प्रोफाइल ही नहीं है, वो गोल स्कोरर टाइप प्रोफाइल नहीं है उसकी। वो 25 गोल मारेगा, 20 असिस्ट निकालेगा, वो एक प्ले मेकर है, डिफरेंस मेकर भी जरूर है वो। तो विनीशियस प्रेस करता है ना, विनीशियस तो रेडिकुलसली प्रेस करता है। तो अगर एम्बापे प्रेस नहीं भी कर रहा है, क्या है वो प्रेशर इनिशिएट नहीं भी कर रहा है, आई एम ओके विद दैट, बिकॉज मेरी टीम में बाकी सारे 10 प्लेयर हैं जो प्रेस करेंगे ही करेंगे अगर एम्बापे नहीं करता है। एट टाइम्स यू हैव टू वर्क अराउंड अ सुपरस्टार, ये रॉय की लाइन है। एंड इफ द सुपरस्टार इज स्कोरिंग 40 to 50 गोल्स, इफ ही स्कोरिंग इन दो स्टेजेस जहां पर बहुत ज्यादा मैटर करता है, यू विल टेक दैट हैप्पीली, यू विल वर्क अराउंड हिम, दैट्स फाइन। बिकॉज अल्टीमेटली अगर एम्बापे मैड्रिड आता है तो मैड्रिड ऑब्वियसली और जीतेगी ना। अगर एम्बापे मैड्रिड आता है तो मैड्रिड विल बी मोर बेटर सूटेड इन विनिंग द चैंपियंस लीग अगेन, इन विनिंग द लीग अगेन, ये सारी हरकतें। तो एम्बापे आई थिंक वुड बी द परफेक्ट रिप्लेसमेंट टू कारिम बेंजेमा। आपको एक आई वोंट से लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल रहा है, ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, लेकिन आप उसको सिस्टम पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप इनफैक्ट एम्बापे के अराउंड भी सिस्टम बना सकते हो अगर आप उसको लेकर आते हो तो। अभी मेरे को थोड़ी सी जूड बेलिंगम के बारे में बात करनी थी। फब्रिजियो रोमानो ने कहा है कि जूड बेलिंगम इज स्टिल नॉट कंफर्म टू रियल मैड्रिड, एंड मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने आप लोग को लाइव स्ट्रीम में भी यही कहा था कि जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। एंड उसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपके पास क्रूस, मॉड्रिच, चुआमेनी, कामाविंगा, फेडरिको वाल्वर्डे एंड मोस्ट लाइकली डैनी सेबायोस रहने वाले हैं, तो शायद से जूड बेलिंगम की पॉसिबिलिटी
अनलाइकली लगती है। अगर आप ये भी चीज़ नोटिस करो, कामाविंगा को सीधा 2027 तक का एक्सटेंशन दिया है, ठीक है। वैल्वर्डे को 2027 का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, चुआमेनी के पास भी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, और आपने क्रूस और मॉड्रिच दोनों को एक्सटेंड किया है। दैट मीन्स कि आप शायद से मिडफील्ड में रीइंफोर्समेंट नहीं करने वाले। इसका सिंपल एज दैट मीनिंग ये भी हो सकता है, आपने अपने सारे मिडफील्डर्स को रुका लिया, आपने पूरी अपनी मिडफील्ड स्ट्रेंथ को वैसे के वैसे ही रखा है, 5-6 क्वालिटी मिडफील्डर्स हैं आपकी टीम में, तो आपको वहां पर और स्ट्रेंथ ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो आई वोंट बी सरप्राइज अगर जूड बेलिंगम मैन सिटी जाए। मैं पहले भी बार बार दोहरा चुका हूँ ये बात को कि जूड बेलिंगम मेरे लिए तो मैनचेस्टर सिटी जाने वाला है, बिकॉज अगर वो गुंडोगान को बेच रहे हैं, अगर वो बर्नार्डो सिल्वा को हटा रहे हैं, तो दे विल नीड अ प्लेयर, अ क्वालिटी प्लेयर, एंड अर्लिंग हालैंड और जूड बेलिंगम की बहुत बनती चुनती है भाई। ऑफ द पिच दे आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, सो यू वोंट बी सरप्राइज अगर हालैंड लॉर करता है जूड बेलिंगम को टू मैनचेस्टर सिटी। सो डोंट बी सरप्राइज माद्रिदिस्तास अगर जूड बेलिंगम नहीं आता है। तो यार ये थी ऑल इन ऑल न्यूज मैड्रिड के बारे में। अब बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में। तो यार बार्सिलोना आर गोइंग टू सेल अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, जहां पर काफी सारे नाम निकल कर आ रहे हैं। फर्रान टोरेस, आंसू फाटी और फ्रैंक कैसी के प्राइमरी नेम्स निकल कर आए हैं, एंड थोड़े बहुत और भी नाम है, एरिक गार्सिया जैसे प्लेयर्स के भी नाम निकल कर आ रहे हैं। बट फ्रैंक कैसी मेरे लिए एक सरप्राइज है, बिकॉज आपने उसको पिछले समर खरीदा एंड ये समर आप उसको बेचने की बात कर रहे हो। फ्रैंक कैसी को अगर आप एक तरीके से इंप्लीमेंट कर लो, अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लो अपने सिस्टम में, आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्लेयर बन जाता है फ्रैंक कैसी। क्या ट्राई कर रही है बार्सिलोना ये करने की? नहीं। क्या बार्सिलोना को ऐसा कुछ करना चाहिए? ऑफ कोर्स। बुस्केट्स का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक क्वालिटी सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर आपके पास बेंच पे है, अगर आप उसको खिलाओ तो। हम सब जानते हैं एसी मिलान में फ्रैंक कैसी की कितनी अच्छी स्टिंट थी, आप उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे बार्सिलोना में, आप उसको बेच रहे हो 1 साल के अंदर। तो वहां पर मैं आपको कहूंगा कि जस्ट बिकॉज ही वाज ऑन अ फ्री एंड आप अब भी उसको बेच सकते हो फॉर 30-40 मिलियन, आई थिंक दैट इज एक्जैक्टली द रीजन वाई बार्सिलोना आर गोइंग टू सेल हिम, बिकॉज बार्सिलोना को अपना वेज बिल थोड़ा सा खाली भी करना है, ऊपर से जो ला लीगा का जो फाइनेंशियल बजट होता है पर क्लब, उसको भी आपको मायने में रखते हुए आप ये सेल करने वाले हो। I think Barcelona want to keep Frank Kessie, but since they are slightly low on finances, तो इसलिए उनको शायद से Frank Kessie बेच जाना पड़ रहा है। अभी अराइवल्स की बात करते हैं, कौन से प्लेयर्स अराइव कर सकते हैं। पहला नाम है इल्काई गुंदोगान, एक फ्री एजेंट है एंड आई थिंक ही इज जस्ट 30-31, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। गुंदोगान अगर उस मिडफील्ड में जाता है तो जो वो डबल मतलब वो 4 मैन मिडफील्ड खिलाते हैं, जो एक डायमंड जैसा शेप नहीं लेता बट एज अ बॉक्स लाइक शेप लेता है, 2 ईयर एंड 2 ईयर, वहां पर गुंदोगान बहुत अच्छे से सेट करेगा। लाइक यू कैन प्ले 3-4-3 विद गुंदोगान, एक फ्री फ्लोटिंग नंबर 8 है गुंदोगान एंड इज अ क्वालिटी प्लेयर, ही विल डेफिनेटली फिट इन बार्सा सिस्टम। दूसरे प्लेयर इनिगो मार्टिनेज है। अपने डिफेंस को, मेरे ख्याल से तो उनको डिफेंस को रिवाइटलाइज करने की कोई जरूरत है भी नहीं, लेकिन वो इनिगो मार्टिनेज को लेकर आ रहे हैं भाई। इनिगो मार्टिनेज भाई एक एरियल बीस्ट है, वो हर एक डुएल जीतता है फॉर एथलेटिक बिल्बाओ। आप एक बार ना इनिगो मार्टिनेज को देखो, ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर एंड ही इज वेरी गुड विद द बॉल टू। तो इनिगो मार्टिनेज टू बार्सिलोना इज अ वेरी वेरी गुड मूव। उनकी डिफेंस लाइन क्या लगेगी इसके बाद मुझे नहीं पता, बिकॉज उनकी जो करंट डिफेंस लाइन है, जो बैक है, बाल्दे, अराउहो, क्रिस्टेंसन एंड कुंडे, वो रॉक सॉलिड है। आई थिंक उनको एक राइट बैक को ऐड करने की ज्यादा जरूरत थी कंपेयर टू गेटिंग अनदर सेंटर बैक इन योर टीम, बिकॉज आपके पास 3 क्वालिटी सेंटर बैक्स ऑलरेडी है। एंड अगर आप एक अच्छा क्वालिटी वाला राइट बैक लेके आते हो तो आपके पास सेंटर बैक पे तो ऑप्शंस नहीं बचे, मतलब ऑप्शंस बचेंगे, लेकिन बेंच पे भी एक प्लेयर जा सकता है, जैसे कि शायद से क्रिस्टेंसन बेंच पे चले जाए या कुंडे बेंच पे चले जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यही थी न्यूज़। बाकी लियोनेल मेसी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यार मेसी का यार बहुत ही अजीबोगरीब न्यूज़ निकल कर आ रहा है। मतलब मैनेजिंग बार्सा तो कुछ भी रिपोर्ट करता है। 11 घंटे पहले मेसी के बारे में ये बोलता है दैट ला लीगा विल नॉट अलाउ मेसी टू कम टू बार्सिलोना बिकॉज बार्सा के फाइनेंसेस इर्द गिर्द हैं। एंड यहाँ पर अपेरेंटली सीधा 1 घंटे बाद ये बोल देता है निकल कर कि यार मेसी विल रिटर्न टू बार्सिलोना, ला लीगा ने प्लान एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कुछ भी हो रहा है आजकल, कुछ भी हो रहा है भाई आजकल। मैथ्यू एलेमानी जो कि बार्सा के स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने क्लियरली आकर ये कह दिया कि अभी तक हमारी मेसी के साथ अच्छे रिलेशंस है, लेकिन मेसी के साथ हमारी कोई रिन्यूअल या फिर एक रिटर्न की पॉसिबल रिटर्न की भी बात नहीं हुई है। हो सकती है, उसने ये डिनाई नहीं करा है, बट अब तक ऐसा नहीं हुआ है। तो फिर मैनेजिंग बार्सा और थोड़े बहुत जो और बार्सा के वेजेस हैं वो ये सब फूक के क्या बोल रहे हैं भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। क्या मेसी बार्सा आएंगे? पर्सनली आई वॉन्ट इट टू हैपन, ला लीगा के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बट क्या बार्सा में आना चाहिए? अगर मैं दिमाग से सोचूं तो मेसी टू बार्सा वोंट रियली वर्क। हियर्स व्हाई। मतलब ऑब्वियसली मेसी इज अ ग्रेट प्लेयर, ही विल मेक द टीम बेटर, चैंपियंस लीग में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो सब होगा, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे देख रहे हो तो आपको एक यंगस्टर को हटाना पड़ेगा अपनी लाइनअप में। बार्सा आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। चैंपियंस लीग में अभी करंटली अगर मैं बताऊं तो बार्सा का अगला प्लान क्या होना चाहिए? सस्टेनिंग योर सेल्फ इन द चैंपियंस लीग टिल एटलीस्ट द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द सेमीज। आपके पास इतनी अच्छी टीम है, आप इनिगो मार्टिनेज ला रहे हो, गुंदोगान लेकर आ रहे हो, अच्छे प्लेयर्स लेकर आ रहे हो,
Messi is a great player, trust me. He will make the team better. Don't get me wrong. I personally want Messi back. But दिमाग से अगर सोचूं तो आप एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे मेसी और लेवेंडोस्की दोनों को नहीं रख सकते. दोनों 34-35 के हैं. इवेंचुअली दे विल एज इवन मोर एंड दे विल बी वेरी क्लोज टू रिटायरिंग. मतलब ऐसा हो सकता है कि एक समर में आप फिर दोनों को बेचना पड़े और आपको फिर 2 प्लेयर्स खरीदने पड़े, टॉप प्लेयर्स, बिकॉज ये दोनों प्लेयर्स हैं बेस्ट. तो आई थिंक पर्सनली मेसी शुड नॉट रिटर्न टू बार्सिलोना. आई थिंक ही शुड गो टू मैन सिटी या फिर कोई और मतलब जगह मिले. बट अगर एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से बोलूँ, आई लव इट एंड आई थिंक आई डिजर्व इट भाई. मेसी बासा आएगा ऑब्वियसली भाई. मतलब जो एंड ऑफ एन एरा हम क्लेम कर रहे थे, ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट वंस अगेन. बट ऐसा काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा भी हो चुका है कि जो अपने वापस क्लब्स के बाद जो अपने एक्स के साथ रीयूनाइट करते हैं वो भुगतते हैं. तो देखने वाली बात होगी कहाँ जाएंगे मेसी. आई विल बी वेरी पम्प्ड अप इफ ही कम्स टू बासा. मतलब आई विल लव इट, बट एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे इट विल नॉट हेल्प बासा दैट मच. बट चलो यार, आज का वीडियो इतना ही था. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को. मड्रिड पंडिट्स को सब्सक्राइब करो. अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मेसी बासा आएंगे या नहीं. एंड विद दिस ईयर आई लाइक टू end the video. Hala Madrid, Ina Namaz, hasta el final. Vamos, Real. Sí.